हाय नमस्कार। मैं लव कुमार। आज आप लोगों को एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 4 जो बायो का टॉपिक है इसको हम लेकर के आए हैं। इसमें है प्लांट के बारे में आपको जानना है, टू नो अबाउट प्लांट। अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्लांट का जो ब्रांच होता है इसे हम किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में। इसमें botany में हम बायोलॉजी के दो ब्रांच का मेनली हम स्टडी करते हैं, एक बॉटनी का एक जूलॉजी का। बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी। यहाँ हमें प्लांट के दो चीजों का अध्ययन करना है, एक है उसका मॉर्फोलॉजी, एक है उसका मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की, जिसे हम कहते हैं बाह्य आकार की, इसका अध्ययन करेंगे। जिसमें हमें ऐसे स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी उसके लेकर के हमें प्लांट का सेक्शन नहीं काटना पड़ रहा है। जाइलम फ्लोएम का स्टडी हम नहीं कर रहे हैं, प्लांट के टिश्यू का स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। प्लांट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ठीक ना, जो बाहर से हमको दिखता है। बाहर से क्या दिखता है? तो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, ठीक ना, फ्लावर हो गए, ये सब दिखते हैं। फिर अगर हम फ्लावर का अगर सेक्शन काट करके हम देखते हैं तो पादप भ्रूण विज्ञान होता है, उसे हम एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायो। इसे हम कहते हैं पादप भ्रूण विज्ञान। इसमें पादप के भ्रूण विज्ञान के बारे में स्टडी हम करते हैं। यहाँ चलिए हम देखें पहले बारी बारी से प्लांट के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है। यहाँ पे शुरुआत में जो शब्द है कि कहा गया जब आप बाहर निकलते हैं, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बहुत तरह के प्लांट आपको दिखेंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल थैलस स्ट्रक्चर में है, जैसे एलगी, ठीक ना, फंजाई, शैवाल हो गया, कवक हो गया। ये कुछ धब्बे के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक ना। क्या है? कुछ धब्बे के रूप में दिखेंगे, धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, एलगी वगैरह है, ठीक ना, शैवाल इत्यादि। कुछ प्लांट को देखिएगा, उसमें क्या है, उसमें पत्तियां हरी मिलेगी, कुछ पत्तियां क्या है, ललिमा युक्त मिलेगी, कुछ के फूल बड़े मिलेंगे और कुछ के फूल क्या है, छोटे मिलेंगे। चलिए, जब फूल की बात आई तो यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लें कि फूल में सबसे बड़ा फूल किसका होता है पूरे वर्ल्ड का? लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर। और एक है आपका स्मॉलेस्ट फ्लावर। लार्जेस्ट फ्लावर में आपका राफेलिसिया, राफेलिसिया का है, और स्मॉलेस्ट फ्लावर में चलिएगा तो वोल्फिया का है। किसका है? वोल्फिया का। तो इस तरह के दो तरह के फ्लावर हैं पूरे वर्ल्ड का। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फ्लावर है वो क्या है आपका? तो दो फ्लावर आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन है और आपका स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है वर्ल्ड का। तो हमें दो तरह के फूल भी मिलते हैं। जब हम बाग बगीचे में देखते हैं आसपास तो बहुत तरह के क्या है, हरे पौधे दिखते हैं हमें, ठीक ना। अब ये पौधे दिख रहे हैं तो पौधे के क्या है, विभिन्न प्रकार के भाग हैं। आइए हम इसमें हम देखें तो यहाँ पर क्या पौधे में तना दिखता है हमें, शाखा दिखता है, ब्रांच दिखता है, रूट्स दिखता है, दिखता है, ठीक ना। एक आपके पास फिगर है, इस फिगर में एक प्लांट का इमेज दिया हुआ है। ये क्या आपका पुष्प है, फ्लावर है यहाँ पे। ये आपका फ्रूट है, ये आपका क्या है, स्टेम है, ठीक ना। ये बर्ड्स है आपके, ये प्राइमरी रूट है, और ये क्या है आपका सेकेंडरी रूट है। ये सब मिलकर क्या बनाता है आपका रूट, क्या बनाता है, रूट सिस्टम। ये आपको दिखा। और उसके बाद ये है
आपका यहां से लेकर के और यहां तक का सिस्टम बनाता है क्या, उसे हम कहते हैं प्ररोह सिस्टम या सूट सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसे, सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, तो आइए हम अब बात करें कि हमारे आसपास कितने तरह के पुष्प फ्लावर हाइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए एक और चर्चा करें, नोड और इंटर नोड। ये जो गांठ है ना, जहां से क्या है ब्रांचिंग निकल रही है, इसे हम नोड कहते हैं। और दो गांठ के बीच वाले ये गांठ है, और क्या है आपका ये गांठ है, इसे हम नोड कहते हैं। क्या, नोड, इसे हम नोड कहते हैं। और ये जो है दो नोड के बीच का जगह है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। क्या कहते हैं हम इसे, इंटर। ठीक, चलिए अब इसमें हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक हर सर्स और ट्री की बात है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। हर्ब्स कहते हैं इसे, इसे हम लोग कहते हैं क्या, सर्ब्स, इसे कहते हैं हम लोग ट्री। तो तीन तरह के आपको हमारे पर्यावरण में तीन तरह के आपको मिलेंगे प्लांट। एक है हर्ब्स, दूसरा है सर्ब्स, और तीसरा क्या है, ट्री। हाइट के अकॉर्डिंग कहा है, कुछ प्लांट जो कम लंबे हैं, कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जो हमारे आपके हाइट के बराबर हैं, और कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जो काफी ज्यादा लंबे हैं। तो कम लंबे वाले क्या है, ये हर्ब्स के श्रेणी में आ जाएंगे, हर्ब्स शाक के श्रेणी में आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, हमारे आपके हाइट के बराबर है तो वो क्या है, सर्ब्स की श्रेणी में आ जाएंगे। और थोड़ा सा जब लंबे हो जाएंगे तो वो क्या है, ट्री की श्रेणी में। ठीक, तने को स्पर्श जब हम करते हैं तो कुछ का तना क्या है, कोमल दिखेगा, कुछ का कठोर दिखेगा। ठीक ना। देखिए हर्ब्स में जनरली क्या होता है, ये काष्ठ विहीन पादप भी कहा गया है, काष्ठ विहीन। ये वुडी लेस प्लांट है, ये क्या है आपका वुडी लेस प्लांट है। इससे आप लकड़ी यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक ना, लकड़ी नहीं मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो जो आप भी साग वाले हैं, ठीक ना, साग वाले, चलिए आगे हम देख लेते हैं। इस पर हम लंबे पौधे के तना की मोटाई मापने का प्रयास करें, ये सब चीजें हैं, कुछ क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को आप कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। इसमें क्या है, टमाटर का पौधा है, सब एक टेबल बना दिया, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इस पर सोचना है और कुछ। चलिए अब हम बात करते हैं, प्लांट को हम किस किस कैटेगरी में बांटे, तो हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, तीन कैटेगरी में हमने प्लांट को क्या किया है, डिवाइड किया है, हर्ब्स, सर्ब्स और। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है हरे एवं कोमल तने वाले, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं हम लोग, साग कहते हैं। क्या कहते हैं, साग, हर्ब्स। क्या कहते हैं इसे, हम हर्ब्स कहते हैं। अगर इस श्रेणी में आप चलिएगा तो यहाँ पर आपको सरसों हो गया, सरसों मिलेगा। यहाँ पर आपको पालक एक एग्जाम्पल में आ जाएगा, सरसों हो गए, पालक हो गए। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा धनिया हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, ठीक ना, टमाटर हो गया, ये सब आपको मिलेंगे हर्ब्स के रूप में। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं, सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर क्या है, इनमें कोई शाखाएं नहीं होती, ध्यान रखिएगा इनमें। यानी हर्ब्स की बात करेगा तो क्या है, ये पहला नंबर क्या है, ये काष्ठ विहीन पादप, याद रखिएगा क्या है, काष्ठ विहीन, वुडीलेस है, काष्ठ विहीन पादप है, वुडीलेस है। ठीक, तो आप समझ गए, कुछ हमने एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कौन से हर्ब्स हैं और कौन से सर्ब्स हैं। चलिए देखिए शाक वाले हैं, ठीक ना, ये शाक वाले जो हमने एग्जाम्पल दिया, पालक हो गया, ठीक ना, पालक हो गया आपका, मेथी हो गया, ठीक ना, धनिया हो गया, टमाटर हो गया, ये सब आपके हर्ब्स में आते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो थोड़ा सा गुलाब के पेड़ वगैरह आपको मिलेगा। देखिए बात करते हैं यहाँ पर झाड़ी का, सर्स का। सर्स के बारे में कह रहे हैं, पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलते हैं, जहां पर तना है, स्टेम है, वहां से यहाँ से थोड़ा सा ब्रांचिंग निकलेगा, और तना थोड़ा क्या होता है, कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा भी नहीं होता है।
इन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, झाड़ी। इसमें आपको जैसे मेहंदी के पौधे होंगे, मेहंदी हो गए, गुलाब के पौधे हो गए, ये सब क्या है आपको सर्ब्स के रूप में। इनकी ब्रांचिंग स्टेम के पास से होती है, ठीक ना, ये आपको मिलेंगे। धतूरा के पेड़ हो गए, धतूरा के पेड़ हो गए, अनार के पेड़ हो गए, ये सब क्या आपको सर्ब्स में, ठीक। चलिए, आपने समझ गया हर्ब्स क्या है, सर्ब्स क्या है। यानी सर्ब्स जो है उसका शाखा क्या है, तने के आधार के पास से निकलेगा और इसके तना थोड़ा कठोर होता है, लेकिन क्या है बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता। इसे हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी के रूप में मेहंदी हो गया, गुलाब हो गया, धतूरा हो गया, अनार हो गया, ठीक ना, ये सब हो गया। आप इसे आप समझ सकते हैं, ये सब क्या, गुलाब का पेड़ देखे होइएगा, मेहंदी का प्लांट देखते होइएगा, इसमें क्या है स्टेम होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, तना के पास से देखिएगा बहुत सारे ब्रांचिंग निकले हैं, बहुत ज्यादा हाइट का नहीं, हमारे आपके हाइट का मैक्सिमम होता है, ठीक। ये आप समझ गए हर्ब्स क्या है, सर्ब्स क्या है। ट्री तो आम का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़ देखिए, लीची का पेड़ देखिए, पपीता का पेड़ देखिए, ये सब क्या है, ये सब ट्री में आते हैं। इसमें क्या है वुड्स होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम इसमें, रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम, डीप सिस्टम, सारा का सारा कुछ क्या आपका डेवलप है। कहता है कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने क्या है सुदृढ़ होते हैं एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलता है, थोड़ा सा क्या है जस्ट सरफेस, अर्थ सरफेस के पास से नहीं निकलता है ब्रांच, थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, उसके बाद क्या है यहाँ से आपको ब्रांचिंग निकलते हैं। आम के पेड़ वगैरह में इन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वृक्ष कहते हैं, ट्री। तो वृक्ष में आपने समझ गया, वृक्ष में क्या क्या है आपका, आम का पेड़ हो गया, ठीक ना, कटहल का पेड़ हो गया, ठीक, ये सब है। तो हमने प्लांट को तीन कैटेगरी में बांटा, हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्री में, तीन कैटेगरी हमने बांट दिया। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। करा उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधे को वर्गीकृत कर सकते हैं। आप अपने पास पड़ोस के पौधे को देख करके उसे आप एक कैटेगराइज कर सकते हैं, हर्ब्स में, सर्ब्स में, ट्री में, आप, ठीक ना, आपको हमने बता दिया कंडीशन क्या है हर्ब्स का, सर्ब्स का, ट्री का, इस आधार पर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। कह रहा है कुछ पौधे होते हैं, कॉलम 4 में भर सकते हैं, ठीक। कह रहा है कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते, सही बात है, जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं वो सीधे खड़े नहीं होते हैं, ठीक ना, और ये क्या होते हैं भूमि पर फैल जाते हैं, भूमि पर क्या होते हैं फैल जाते हैं। इन पौधों को हम लोग विसर्पी पादप कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्पी पादप कहते हैं, यानी इन्हें हम रेंगने वाले पादप कहते हैं, क्रीपर्स। क्या, इसमें आप देखते होइएगा जैसे आपका तरबूज, तरबूज में देख सकते हैं, तरबूज, कद्दू का जो पेड़ वगैरह है इस सब में आप देख सकते हैं, तरबूज, खरबूज, 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 इस सब में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये सब पादप क्या है आपको विसर्पी के हैं, ये सब क्या है आपको विसर्पी के, क्रीपर्स प्लांट है, ये क्या है क्रीपर्स प्लांट, ये क्या आपको वाटरमेलन वगैरह है, ठीक ना, तरबूज वगैरह के आपको मिलेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं विसर्पी पादप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आरोही, जिन्हें हम कहते हैं आरोही प्लांट, यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या है ऊपर चढ़ जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं जबकि कुछ पौधे सहायता से, कुछ सपोर्ट लेकर के क्या है आपको ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है मनी प्लांट का, क्या है मनी प्लांट का एग्जाम्पल आपने देख लिया। तो ये भी पौधे होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं आरोही, क्या कहते हैं हम लोग आरोही। आरोही को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर क्लाइंबर, क्या कहते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर जैसे कि आप मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट,
जैसे आप देख सकते हैं क्या, आपका ये पान, ये सब चीज है। ये सब अगर एक सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिल करके ये सब क्या है, ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ठीक ना। अंगूर हो गया, अंगूर को में भी आप देख सकते हैं, अंगूर, ये सब के सब क्या है आपको, क्लाइंबर प्लांट है। ये सब के सब क्या है, क्लाइंबर प्लांट है, क्लाइंबर प्लांट, ठीक ना। इसे हम लोग आरोही पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही पादप, ठीक ना। इसे चाहिए सपोर्ट, और इस सपोर्ट सिस्टम लेकर के क्या होगा, आपका ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्टेम के बारे में, ठीक। स्टेम के बारे में, स्टेम क्या है, देखिए स्टेम की अगर बात कीजिएगा, ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। एक तो सपोर्ट करता है, दूसरा क्या है, ये वाटर्स का, वाटर का, खनिज लवण का, मिनरल्स का, इस सब का क्या करता है, सप्लाई करता है। इस सब का क्या करेगा, ये सप्लाई करता है। दूसरा अगर देखा जाए, इसका एक और क्या काम है, स्टोरेज, स्टोरेज, ये संग्रहण में भी इसका काम, ये संग्रहण भी करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है अपने आसपास के पेड़ पौधे को देखें और उसकी विभिन्न संरचना एवं भागों का आप अवलोकन करें, और आप क्या देखते हैं, तो देखते हैं क्या, उसमें पत्तियां हैं, ब्रांचिंग है, शाखाएं हैं, कली है, फल है और फूल। तो हमने इससे पहले हम आपको हम दिखा चुके हैं, ठीक। ये सब चीजें हैं। इसके बाद की बात है, उसमें कहा गया है कि एक गिलास लीजिए और उसमें जल थोड़ा सा लेकर के लाल स्याही डाल करके शाकीय पौधा लीजिए और एक ब्लेड लीजिए। इसमें करना क्या है, अब देखिए कह रहा है कि गिलास के 1/3 जल को आप भर दीजिए और जल में क्या है, थोड़ी सी लाल स्याही को लेकर के आप क्या कीजिए, डाल दीजिए। जल में क्या कीजिए, थोड़ी सी लाल स्याही लेकर के आप डाल दीजिए बूंद जल में। कह रहा है साग के तने को गिलास में रख दीजिए। अब जो आपने साग का पौधे लिए उसको गिलास में रख दीजिए। थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि कुछ भाग क्या है, लाल नजर आ रहा है, जैसा कि आप तने में रंग यानी क्या, तना में क्या है, थोड़ा सा कलर ऊपर चढ़ गया है। ये रंग पत्ती और सिराओं में भी आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं यह लाल रंग पहुंचा कैसे, आखिर उस लीफ सिस्टम में, स्टेम सिस्टम के द्वारा ये पहुंच कैसे पा रहा है, ये जल, ठीक ना, क्या कर रहा है, लाल रंग कैसे पहुंच। आगे देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, आखिर क्या है, कुछ कंडक्टिव टिश्यू होते। कह रहा है पत्ती के बारे में, पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। और आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकते, तो यह क्रियाकलाप करके आपको पुनर्विचार करना है। कह रहा है ये जो एग्जाम्पल लिया है प्रैक्टिकल का, उसमें देखा गया है, देखिए यहाँ पर, चलिए दिया हुआ इसका मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। कह रहा है इस क्रियाकलाप में हम देखें, तना क्या है, जल का संवहन करता है। तना क्या है, जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में क्या है, आपको खनिज लवण है, जल है, ये क्या है, ऊपर की ओर पहुंच रहा है। तो देखिए एक जाइलम टिश्यू, क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू, जाइलम। तो जाइलम का क्या काम है, पानी, खनिज लवण, ये सब क्या है, पहुंचाना इसका काम, ठीक। ये काम कौन कर रहा है आपका, उस संवहनीय, संवहन यानी कंडक्शन का काम, कंडक्शन का। तो कंडक्शन के लिए कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, कौन से होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। और ये टिश्यू कौन है आपका, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, जल लेकर के जाना। जाइलम का क्या काम है, जल लेकर के जाना। रूट सिस्टम से क्या करेगा, जमीन के अंदर से जल लेगा, मिनरल्स लेगा और लेकर के जहां जहां प्लांट का रिक्वायरमेंट है वहां क्या करेगा, ये जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं अब पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में। कह रहा है पास पास के पौधे के पत्ती को देख करके और उसके साइज, कलर, इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप उसको थोड़ा सा चिन्हित कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह क्या है, तना से जुड़ा हुआ है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा क्या है, वह तना से जुड़ा हुआ है,
उसे हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत। क्या कहते हैं उसे, पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जो क्या है आपका, तना से जुड़ा हुआ है, कहां से, तना से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णवृंत। पर्णवृंत देखिए, जब आप देखिएगा ये, इसमें आपका ये वाला पार्ट है, ठीक ना, ये पार्ट देखिए, यहाँ पर तना है आपका, इस तना से ये पार्ट जुड़ा हुआ है, ये पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं क्या, पर्णवृंत। पर्णवृंत को ही हम लोग, अगर इंग्लिश में अगर इसे कहने की बात आ जाए, इसे हम पर्णवृंत को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, पेट्यूल्स। क्या है, ठीक। चलिए, उसके बाद पत्ती के जो चपटे हरे भाग उसे क्या कहते हैं हम लोग, फलक कहते हैं, यानी लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिना। ठीक, तो आइए, ये क्या है आपका, ये है आपका पेट्यूल। ये क्या आपका, पेट्यूल्स है। और ये क्या आपका जो चौड़े भाग है, हम लोग लेमिना कहते हैं इंग्लिश में। और ये क्या है आपको, स्टेम से जुड़ा हुआ है। क्या है, स्टेम से जुड़ा हुआ है। ये पत्ती के बारे में बताया गया। और पत्ती कैसा आपका कलर है, आपका ग्रीन कलर का है। ठीक, यानी जो ये चौड़ाई वाले भाग है, ये एरिया, ये क्या बताता है आपको, लेमना के बारे में बताया। और ये जो स्टेम से जुड़ा हुआ है डंठल, ये क्या है, डंठल। ठीक ना, ये क्या हो गया आपका, पर्णवृंत हो गया। क्या हो गया, पर्णवृंत। चलिए, आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या बारे में बताया गया है। जब पत्ती को आप ले रहे हैं, फिर क्या कर रहा है, इसको चित्र में दर्शाया गया है, पेंसिल से तिरछा छीड़ा, इसको अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है, धीरे धीरे क्या है, रगड़िए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे रगड़ दीजिएगा। देखिए, जब आप क्या कीजिए, पत्ती को लेकर के, यहाँ पर क्या है, आप लीफ है, लीफ आपने ले लिया, और इसके थोड़ा सा इसके भाग को अगर आप रगड़िएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा आपका, गायब हो जाएगा। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा। और बाद में, यानी जो आपका ये लीफ का एरिया है, लीफ इस तरह से है, जब इसको रगड़िएगा तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सिर्फ दिखेगा। ठीक ना, सिर्फ इसमें सीरा दिखेगा, वेन्स दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। जब इस तरह का आप देखिएगा, उसमें कह रहा है कि इस तरह में, तो पत्ती के इन रेखित संरचनाओं को सीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड़ा, वेन्स। जो ये आपको दिखा, ये क्या है आपको, वेन्स है। और ये जो बीच वाला है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड रीब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, मिड रीब्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, वेन। क्या कहते हैं, वेन। ठीक ना, सीड़ा कहते हैं। ये हो गया सीड़ा, और ये हो गया आपका, और ये क्या है आप, अब देखिए, पत्ती पर सीरा द्वारा बनाए गए जो भी डिजाइन है, जो भी इस तरह के डिजाइन है, उस डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस डिजाइन को हम लोग लीफ वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ का वेनेशन। यानी जो ये सीरा बहुत सारे दिख रहा है, ये क्या आपका लीफ वेनेशन है। अब देखिए, इसमें भी क्या है, दो तरह के हैं। केला का पत्ता वगैरह देखिएगा, इस तरह का केला का पत्ता देखिएगा तो इस तरह से आपको पैरेलल रूप से दिखेगा। ठीक ना, पैरेलल रूप से दिखेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या, पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल वेनेशन। और एक दिखेगा आपको क्या, जैसे पीपल का पत्ता लीजिएगा, उसमें देखिएगा बहुत तरह का क्या है, इसमें जाल की तरह होता है। तो जाल का शब्द ही क्या आता है, इसे रेटिकुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। ठीक, और इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। जनरली जब डाइकोटिलेडन प्लांट पढ़िएगा तो उसमें आपको रेटिकुलेट का दिखेगा, और जो मोनोकोट प्लांट है उसमें आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। ठीक ना, आप देखिएगा, जैसे क्या केला का पत्ता हो गया, मक्का हो गया, इस समय क्या आपको पैरेलल वेनेशन। बाद में कि जितना हायर प्लांट है उसमें क्या आपको रेटिकुलेट का ही मतलब होता है जाल। याद रखिएगा, रेटिकुलेट का ही मतलब होता है जाल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हुए अंतः पर्दावी जालिका, तो वहीं सबसे आया है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है आपका, जाल। ठीक ना, आपका जैसे मकई हो गया, धान हो गया, ठीक ना, मकई हो गया, धान हो गया आपका, जैसे क्या बनाना हो गया, इस समय क्या होगा, मक्का में मिलेगा।
मक्का में, धान में, केला में, ठीक ना, बांस में, इस सब में आपको मिलेगा क्या, पैरेलल वेनेशन। ठीक, यही है जालिका रूपी। ठीक, ये है आपका पूरी तरह से वेनलेट सिस्टम के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक ना, रेटिकुलेट, ये आपका क्या हो गया, जालिका रूपी रेटिकुलेट जिसे कहते हैं, रेटिकुलेट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल वेनेशन। ठीक, तो आपने वेन सिस्टम दो तरह के देखा, एक देखा आपने क्या, पैरेलल में है, और दूसरा क्या है, जाल की तरफ पूरा जिग जैग है। जाल वाला जो है रेटिकुलेट वेनेशन जिसे कहते हैं, वो आपको हायर प्लांट्स में दिखेंगे, ठीक ना, जैसे जो भी डाइकोटिलेडन प्लांट्स है, ठीक, उसमें आपको दिखेंगे। आम का पेड़ देखिए, जामुन का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए, उस समय क्या उसके लीफ में आपको इस तरह से जाल नुमा आपको बना हुआ पूरा दिखेगा। लेकिन केला वगैरह का, बांस उसका प्लांट देखिएगा तो उसमें आपको समानांतर रूप से क्या होगा, इनके वेन डेवलप मिलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं क्या, पैरेलल वेनेशन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हो गया डाइकोटिलेडन्स प्लांट का नेचर है, वो हायर प्लांट का है, जबकि मोनोकोटिलेडन प्लांट का क्या है आपको, पैरेलल वेनेशन। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कहने का 6 क्लास का है, लेकिन क्या है आपका, इसमें कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अब देखिए लीफ का काम क्या है, लीफ का क्या काम है आपका, लीफ का मेनली काम क्या है आपका, पत्ता का फोटोसिंथेसिस, क्या, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्या, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा काम क्या है इसका, इसी से क्या होता है आपका, ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो दोनों चीज क्या है, यही लीफ में क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। तो इसके बारे में कहा गया है, पहले डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रांसपायरेशन के बारे में, ठीक ना। कहा गया है क्या, जैसे मान लीजिए एक प्लांट लीजिए और उसमें क्या कीजिए, और उसमें पत्ती के पास क्या कीजिए, बांध दीजिए पॉलीथीन को और छोड़ दीजिए। अगला दिन जब देखिएगा तो पॉलीथीन के में क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा सा वाटर का ड्रॉपलेट्स मिलेगा। ये संकेत करता है कि प्लांट के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। ये है, उसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, क्या है कि किस थैली में जल की बूंदे दिखाई देती, या बता सकते हैं ये बूंदे कहां से आई, ये बूंदे कहां से आई, ये बूंदे है ट्रांसपायरेशन का, ठीक ना, रिजल्ट। अब देखिए इसके बारे में बताया गया है, कहा गया है ट्रांसपायरेशन है क्या, जल की बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन, ठीक ना, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर, क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर वेपर, क्या, फ्रॉम फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक ना। यानी पादप के वायवीय जो भी एरिया क्या है, जो भी हवा में है, वायवीय भागों से क्या है, पानी का जलवाष्प के रूप में क्या, ह्रास, ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। ओके, आप समझ गए। तो देखिए अगर कहा जाए तो लगभग पानी का 98% लॉस जो है ना आपका, यही वाष्पोत्सर्जन से होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन से होता है। उसके बाद 2% की अगर बात कीजिएगा तो 2% में आपका लगभग 0.2% जो है ना, इस 2% की अगर बात कीजिएगा तो इसमें भी 0.2% प्रकाश संश्लेषण से होता है। किससे, प्रकाश संश्लेषण से। इसके में भी क्या है, पानी की जरूरत है। और लगभग 1.8 जो है ना, वो अपापचयी क्रिया से होती, मेटाबॉलिज्म के लिए।
ये ठीक ना। तो यानी लगभग 98% लॉस जो है पानी का आपको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, और 2% में 0.2% प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और 1.8 क्या है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होता है। ठीक, समझ गए आप। आगे हम बात करते हैं, उसी के बारे में है। यानी हमने पत्तियों को थैले से बांध दिया तो उसमें क्या है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हमने क्या दिखा, जल वाष्प निकल रहा है। ठीक ना, चलिए वही प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है, और एक बात और थोड़ा सा हम बता दें कि इसमें एक बिंदु और जोड़ दें कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है तो वाष्पोत्सर्जन में याद रखिएगा सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन का लगभग 80 से 90%, 80 से 90% जो है आपका ट्रांसपायरेशन में, वाष्पोत्सर्जन में 80 से 90% भाग जो है ना स्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक ना, जो रंध्र होते हैं इसके द्वारा सबसे ज्यादा होता है पानी का लॉस। ठीक, उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो कुछ अगर एग्जाम्पल कुछ क्यूटिकल से हैं, कुछ क्या इसके वात रंध्र से होते हैं मेन, तो बाद बाकी। ठीक ना, लेकिन मेनली जो है वो 80 से 90% क्या होते हैं आपको स्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद एक प्रयोग के बारे में कह रहा है, एक पत्ती लीजिए, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन। आयोडीन के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं। अब क्या कर रहा है, उसमें एक पत्ती को क्या कर रहा है रखिए, और उसमें थोड़ा सा स्प्रिट डाल दीजिए, पत्ती में क्या है थोड़ा सा स्प्रिट डाल दीजिए, और उस पत्ती को क्या कीजिए आप डुबा दीजिए स्प्रिट में, और अब इस परख नली को क्या कीजिए जल से आधे भरे बीकर में उसको डाल दीजिए। कुछ देर के बाद क्या किया, उस बीकर को गर्म करते रहिए। गर्म करने के बाद देखिएगा पत्ती से हरा रंग क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है धीरे। ठीक, अब क्या है कि सावधानी पूर्वक उस प्रखनली को हटा करके इस प्लेट में रखकर क्या है आयोडीन विलयन का क्या है थोड़ा सा मात्रा उसमें डाल दीजिए। यहाँ पर फिर वही है, स्टार्च का टेस्ट है। क्या है, स्टार्च का टेस्ट है, किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा। ठीक, अब उस पर देखिएगा क्या है, कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है। क्या होता है, ब्लू और ब्लैक। तो हमने देखा क्या, लीफ क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च बनाता है, और यही क्या है प्लांट का स्टोरेज फूड है, प्लांट का स्टोरेज फूड है। ठीक, ओके, चलिए इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा इसको अध्ययन करते रहिए, मजा आएगा। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है क्या कि पत्ती में क्या है, मंड है, पत्ती में क्या है आपका मंड है, स्टार्च है। ओके, यानी इस पर जब आयोडीन का हमने टेस्ट दिया किया फिर क्या हो, ये ब्लू और ब्लैक कलर में हो गया। ठीक, ये चीजें हैं, मंड की उपस्थिति दर्शाती है पत्ती में। और हमारे क्या है एनिमल के सेल में स्टोरेज फूड के रूप में क्या है आपका रिजर्व फूड के ग्लाइकोजेन है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग वही आयोडीन विलयन के बारे में कह रहा है। ठीक ना, हरी पत्ती लेकर के वही एक्सपेरिमेंट है। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में कह रहा है। ठीक ना, कह रहा है कि पौधे क्या कर रहा है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, और इस प्रक्रम के द्वारा क्या होता है आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक ना, और फिर क्या होता है इसका अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते होइएगा, प्रकाश क्या करता है आपका CO2 CO2 और प्लस क्या करता है H2O का यूज करता है। ठीक ना, और चाहिए क्या क्लोरोफिल और सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट। और जब इस प्रक्रिया के द्वारा 6CO2 और 12H2O, ठीक ना, यानी 6CO2 और 12H2O की मदद से प्लांट क्या करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O सॉरी हाँ 6H2O प्लस 6O2 बनाता है। ठीक, 6H2O प्लस 6O2 बनाता है। आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, पर्यावरण से ले रहा है, ये क्या कर रहा है वायुमंडल से ले रहा है, ये क्या कर रहा है वायुमंडल से, और ये क्या कहां से ले रहा है, जड़ से। ये क्या कर रहा है, जड़ से ले रहा है। क्लोरोफिल लीफ में है ही, ये क्या है पत्ता में है, और सनलाइट तो हमें मिलता है। इससे जो बना ये क्या है आपका
कार्बोहाइड्रेट बना, स्टार्च बना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बना, क्या बना ये, कार्बोहाइड्रेट बना। ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक। और इसके बदले में क्या है, O2 रिलीज होता है, O2 क्या है, रिलीज होता है। याद रखिएगा यह O2 जो है ना, यही H2O का प्रोडक्ट है। यानी हम कहें तो एक और क्वेश्चन इससे बनता है, सोर्स ऑफ O2 क्या है आपका, H2O है। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जड़ क्या किया, नीचे से जमीन के अंदर से मिट्टी से वाटर लिया, और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के वर्णक के प्रेजेंस में क्या किया, यह बनाया आपका कार्बोहाइड्रेट बनाया। और यह कार्बोहाइड्रेट कहाँ बना, लीफ में बना। और यह लीफ क्या किया, जहां जहां प्लांट को जरूरत है वहां क्या हुआ, लीफ से वो सप्लाई होगा, फ्लोएम टिश्यू जाकर के क्या करेगा, वहां उसको सप्लाई करेगा। और बदले में क्या है, हमें CO2 ये लिया और दिया क्या, हमें ऑक्सीजन दिया। ठीक ना। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो समझ गए, फोटोसिंथेसिस से यहीं से क्वेश्चन आता है बस। ठीक, चलिए। यानी आपने देख किया, जल की कुछ मात्रा का ह्रास क्या है, वाष्पोत्सर्जन के भी द्वारा हो रहा है, और कुछ मात्रा क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण में भी हो रहा है। ठीक ना। 0.2% क्या होगा आपका, 0.2% हो रहा है यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक, और 1.8 मेटाबॉलिक एक्टिविटी। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एनसीईआरटी है, फिर भी क्या है, हम थोड़ा सा डेप्थ में लेकर के जा रहे हैं। ठीक ना। चलिए, जड़ के बारे में कह रहा है, थोड़ा सा हम बात करते हैं अब। देखिए, जड़ देखिएगा तो जड़ में दो तरह के होते हैं। ठीक, आइए हम पहले देख लें जड़ के बारे में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है, पौधे के गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे के जड़ों को काट दीजिए। अब इस ये क्या है, दूसरे गमला में डाल दीजिए, क्या होगा, पानी तो जा नहीं पाएगा। यानी क्या, अगर आप देखिए तो जड़ क्या है, जड़ किसके लिए जरूरी है, जड़ पानी के, पानी का अवशोषण करता है, पानी का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक, देखिए जड़ क्या है, अगर जड़ की बात कीजिएगा तो दो चीज बातें आती, एक आती है जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, जियो मतलब होता है जमीन, जड़ आपका जमीन के अंदर है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक, ठीक, क्या कहेंगे, पॉजिटिव। लेकिन क्या है, सूर्य के प्रकाश से अपोजिट, सूर्य के प्रकाश के जिस दिशा में है उस प्रकाश में, उस दिशा में तो जड़ नहीं है, यहाँ उसके लिए एक टर्म आता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक ना, ये आपका क्या है, रूट के लिए है, याद रखिएगा, क्या है, रूट के लिए है। ओके, चलिए अब कह रहा है, एक क्रियाकलाप है यहाँ पर, कह रहा है मक्का चना का बीज रुई कटोरी जल लीजिए, 2 कटोरी लीजिए, उसमें क्या कर रहा है, रुई को भिगा दीजिए और चना का 3-4 बीज को और मक्का के दाना को इसमें रख लीजिए। जब जल डाल करके रखिएगा तो रुई क्या करता है, नमी उसका खींच लेगा, उससे क्या होगा, बीज क्या होगा आपका, अंकुरित हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद क्या है, उस रुई को निकाल दीजिए, तो देखिएगा क्या, जो नया प्लांट निकला, ठीक ना, वो सरलता से क्या है, रुई से बाहर खींच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भूमि से इसे क्या है, हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। ठीक ना, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। एक प्लांट वो है। ठीक, कह रहा है जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से, अब क्या कर रहा है, जड़ का और क्या काम है, यहाँ पर जड़ के बारे में कह रहा है, जड़ का और क्या काम है, ये पौधे को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक ना, मजबूती देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक ना, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा भी देता है। ठीक, सब चीज जकड़े रहती है। यानी इन्हें मिट्टी में पौधे का क्या कहते हैं, स्थिरक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मिट्टी में पौधे का स्थिरक। यानी ये एंकरिंग का काम करता है, एंकर है। ये क्या है आपका, पौधे में क्या है आपका, आराम से उसको पकड़ लिया है। एंकर हो गया है। ठीक ना। तो अगर आप देखें
तो जड़ क्या है, मिट्टी में जा करके अंदर तक धंसा हुआ रहता है, ताकि आंधी तूफान भी आए तो क्या है, उस जड़ को हिला ना सके, ठीक ना। आपका प्लांट को क्या है, सुरक्षा देता है। इस तरह से हमने पत्ती के भी बारे में पढ़ लिया। एक और प्रैक्टिकल की बात कह रहा है, जड़ के बारे में कह रहा है। अब जड़ आप देखिएगा तो मक्का और चना के जड़ को देखने की बात कहा है, ठीक ना। मक्का और चना के जड़ को इसमें कहा है, चना के पौधे के जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र में समान दिखाई देता है, दोनों का जड़ क्या अलग अलग है। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है, जड़ों की आकृतियों चित्र के स्थान के साथ क्या है, मिलान कीजिए। इसमें कह रहा है चना का कौन सा है और मक्का का है। अब देखिए इसमें दो तरह की जड़ की बात होती, क्या है, दो तरह के जड़ की बात होती। अब देखिए, जड़ है आपका दो तरह का है। एक होता है मूसला जड़, क्या होता है, मूसला जड़। एक होता है अपस्थानिक जड़, एक होता है आपका अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ को हम लोग कहते हैं टैप रूट, क्या कहते हैं हम लोग इसे, मूसला जड़ को टैप रूट, याद रखिएगा, टैप रूट। एक पार्श्व जड़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडवेंटेशियस रूट, क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस। देखिए, एक देखिएगा, एक प्लांट है उसमें मेन एक रूट है, एक रूट गया है उसमें, इस तरह से आपको पूरे तरह से आपको मिलेगा, ठीक ना। इस तरह से आप इसमें देख करके बता नहीं सकते हैं सब सामान मिलेगा, लेकिन इसमें क्या एक मेन रूट जाता है, यही मेन रूट वाला क्या आपका टैप रूट, ठीक। यानी कह रहा है कि दो तरह की उनकी मुख्य जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़, ये मेन रूट है, ये क्या आपका मेन रूट है, क्या है ये, मेन रूट है। और तथा छोटी जड़ों को क्या कहते हैं, पार्श्व जड़। जिन पौधों की जड़ें समान है उन्हें मुख्य जड़ नहीं होती है। इसमें देखिए, इनमें मेन मेन रूट कोई नहीं है इसे, यानी इसे हम झकरा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं, फाइब्रस रूट है, क्या है ये, फाइब्रस रूट है। इस आधार पर मूसला जड़ वाले प्लांट और झकरा जड़ वाले प्लांट को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो मेन जो भी प्लांट है, घास वगैरह में देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, रेशेदार जड़ मिलेगा, ठीक। अब इसमें आपको और क्या कह रहा है, अब इसमें कुछ प्लांट लीजिए, उसका जड़ कैसा है, मूसला जड़ है, झकरा जड़ है, उस हिसाब से थोड़ा सा ये देखिए। अब देखिए बात कर रहा है कि तना, जल एवं खनिज पत्ती के क्या है, ये सब क्या कर रहा है, जड़ क्या कर रहा है, मिट्टी से जल का अवशोषण कर रहा है। जल क्या कर रहा है, मिट्टी से, अभी हमने बताया था, मिट्टी से क्या कर रहा है, जल का अवशोषण कर रहा है, पहला काम। तथा तना जल एवं खनिज को क्या कर रहा है, पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। अगर जड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी से आपका खनिज लवण जल ये सब नहीं जा पाएगा। पत्ती क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण का काम कर रहा है। भोजन तना से होकर के क्या कर रहा है, पौधे के विभिन्न भागों तक संग्रहित हो जाता है। जैसे देखिए गाजर के बारे में पढ़िएगा, मूली, शकरकंद, शलजम, टोपियोको, गाजर, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, आपको एग्जाम्पल है आपका जड़ का, क्या है, जड़ का। गाजर देखिएगा तो कोनिकल होता है, कोनिकल, इसे शंकु रूपी जड़ भी कहते हैं, ठीक ना। गाजर क्या कहते हैं हम लोग, शंकु रूपी जड़। जब अगर आप बात देखिएगा मूली का, तो मूली भी क्या है, एक तरह से आपका जड़ ही है, ठीक ना। मूली भी क्या है, आपका जड़ है। तो मूली को आप देखिएगा, इसे हम मूली को हम इंग्लिश में फ्यूजी फॉर्म रूट कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूजी फॉर्म रूट, तरकु रूपी जड़, क्या कहते हैं, तरकु रूपी। आपका ये क्या है, थोड़ा सा टेपर होता है नीचे में और गाजर में, और ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। मूली में भी क्या है, थोड़ा सा नीचे में टेपर होता है, नुकीला होता है, बीच वाला भाग क्या होता है, थोड़ा सा ये आपका मोटा हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो कंद का, उसे शकरकंद का, इसे क्या कहते हैं, ट्यूबरस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस। शलजम को हम लोग नेपी फॉर्म, तरकु रूपी, नेपी फॉर्म रूट कहते हैं, नेपी फॉर्म, ठीक। इस तरह से शकरकंद को हम लोग कहते हैं शाकंद मूल भी, और इसे हम क्या कहते हैं, नेपी फॉर्म या तरकु, तरकु रूपी।
सॉरी तरकु रूप का नेपी फॉर्म को इसमें कुंभी रूप कहते हैं। हाँ, भी रूप। इस तरह से आपका क्या है, यानी आपको जड़ के प्रकार दिखे। जड़ का एग्जाम्पल क्या है आपका, गाजर है, आपका मूली है, ये क्या है आपका जड़ है। शकरकंद है, ये क्या है आपका जड़ है। ठीक, आपको चुकंदर है, ये सब क्या है आपका जड़ है। शकरकंद है, ये सब क्या है आपका जड़ है। ठीक ना, तो हमने देख लिया। सलजम क्या है आपका जड़ है। ये सब के सब क्या है आपको पूछेगा, एक एग्जाम्पल पूछेगा जड़ और तना को लेकर के पूछता है। ठीक ना, मॉडिफिकेशन के मामले को लेकर के हमने तो कुछ एग्जाम्पल भी बता दिया। ये क्या है आपका कॉनिकल है, ये क्या आपका फ्यूजिफॉर्म है। ठीक, ये क्या आपका शकरकंद, ये है हो गया आपका ट्यूबरस। चुकंदर क्या आपका नेपिफॉर्म। ठीक, एग्जाम्पल है। और इसका जड़ का क्या है, ये सब स्टोरेज वाला पार्ट है। ये सब क्या है स्टोरेज, इसका काम है। ये क्या क्या संग्रहण कर रहा है भोजन का। ठीक ना, भोजन का क्या कर रहा, संग्रहण कर रहा है। तो रूट का काम क्या है आपका, आपने रूट का काम देखा, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक ना, प्लांट को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, एंकरिंग का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है स्टोरेज का भी काम कर रहा है। ठीक ना, जल खनिज ये सब क्या कर रहा है प्लांट को सप्लाई कर रहा है। ये आपने देख लिया। दूसरा, जड़ मेरा जड़ हमने देख लिया है। पत्ती के बारे में हमने देख लिया है, तना के बारे में देखना था। बहुत ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन हम तना के भी बारे में थोड़ा सा देख लें। स्टेम का, स्टेम का एग्जाम्पल क्या है तना। तना का भी काम है आपका स्टोरेज का। तना का भी क्या काम है आपका स्टोरेज करना। अगर तना में अगर आप देखिएगा तो आलू वगैरह है आपका क्या है, ये तना है। आलू वगैरह आपको तना के रूप में दिखेगा। तो हम देखिए, ये भी अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तना का क्या है आपका अलग अलग मॉडिफिकेशन। आलू है, आलू क्या आपका रूट नहीं है याद रखिएगा। आलू आपका ओल हो गया। ठीक ना, ओल हो गया, अदरक हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। ठीक ना, ये सब क्या है आपका, ये सब के सब क्या है आपका स्टेम है याद रखिएगा। आलू के बारे में खूब पूछता है। ठीक, आलू हो गया, ओल हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। ठीक ना, ये सब क्या अरबी हो गया, अरबी। ये सब क्या है आपका, सब के सब क्या है आपका, ये सब स्टेम है। इस बात का ध्यान रखिए। और इसका भी क्या काम है, ये सब सब संग्रहण, भोजन का संग्रहण है, भोजन का संग्रहण। तो स्टेम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया है। स्टेम भी क्या कर रहा है आपका सपोर्ट सिस्टम कर रहा है। जाइलम फ्लोएम का टिश्यू क्या है स्टेम में है, ये भी क्या करता है आपको कंडक्शन का काम करता है। ये सब है आपका। अब आ गया है फूल को लेकर के, फूल के बारे में। तो फूल तो आप जान ही रहे हैं, ये क्या आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। क्या है आपको प्रजनन अंग है। क्या है ये प्रजनन अंग है ना फूल आपका। फूल में आप देखिएगा तो इसमें आपका कह रहा है फूल के, फूल का लिखा लीजिए। जैसे दो फूल लिए, धतूरा का, गुलर का, गुड़हल का, गुलाब का, सरसों, बैगन, भिंडी। इसको क्या है ब्लेड से थोड़ा सा कट कीजिए और इसको सावधानी पूर्वक देखिए। इसमें देखिए, जब आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बाह्यदल है, और एक क्या आपका बाह्यदल है, और एक क्या आपका पंखुड़ी है। पंखुड़ी का हम लोग
पिटल्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं हम लोग, पिटल्स। और इसे हम लोग कहते हैं क्या, सीपल, हम लोग पिटल्स कहते हैं और सीपल। इसको अगर देखिएगा तो इसके जो ग्रुप होता है, बहुत सारा ग्रुप मिला दीजिएगा तो इसे हम कैलिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलिक्स। और इसका जो ग्रुप होता है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला, क्या कहते हैं, कोरोला, याद रखिएगा। तो सीपल, कैलिक्स का यूनिट क्या हो गया, सीपल, और कोरोला का यूनिट क्या हो गया आपका, पीटल्स, क्या हो गया, पीटल्स। देखिए ये वाहिदल है, वाहिदल है ये, इसके ये क्या होता है, हरा होता है, याद रखिएगा ये क्या है, हरा होता है। और इसका एक और काम है, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है, ये क्या करता है आपका, प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करता है, मदद करता है। लेकिन पीटल क्या करता है, ये कलरफुल होता है, याद रखिएगा ये क्या है, कलरफुल होता है, ये रंगीन होता है, ठीक ना। और ये क्या करता है कि मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, मधुमक्खी को, अगेर को, मक्खी को आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है, याद रखिएगा। और जब आकर्षित करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पोलिनेशन होगा, क्या होगा, पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक ना। पोलिन ग्रेन क्या होगा आपको, एंथर से क्या होगा, स्टिग्मा की ओर क्या होगा आपका, ट्रांसफर होगा। ये काम आपका कर आता है पोलिनेशन का। चलिए, वही वाहिदल, इसमें गुलाब पत्ती बीन, इसका कुछ थोड़ा सा ये दिया है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ना। तो मेन बात है, अब देखिए इसमें भी क्या है कि फ्री एक होता है, देखिए सीपल आपने देखा और पीटल देखा, सीपल और पीटल देखा। सीपल क्या होगा आपका, कुछ फ्री होगा और कुछ क्या होगा, फ्यूज होगा। जब फ्यूज वाला होगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, गेमोसिपेलस। ये फ्यूज होगा, ये क्या होगा, फ्री होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं गेमोसिपेलस, गेमोसिपेलस। और फ्री होगा तो इसे कहें हम लोग पोलीपिटेलस, क्या कहेंगे, पोलीपिटेलस, ठीक। क्या कहेंगे हम लोग, गेमोसिपेलस होगा फ्री वाले को, सॉरी फ्री वाले को पोलीपिटेलस, और फ्यूज वाले को क्या कहेंगे, गेमोपिटेलस, ठीक ना। आपको आलू हो गया, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर देखा जाए एग्जांपल, तो आलू हो गया, आलू हो गया, इसमें आ जाएगा आपका बैगन, बैगन इस सब में आ जाएगा। जिसका सीपल्स आपका क्या है, फ्री हो रहा है, तो उसमें जैसे क्या आपका गुलाब वगैरह आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से पीटल्स में भी है, अगर फ्यूज होगा पीटल तो गेमोपीटल्स, क्या कहेंगे, गेमोपीटल्स। और फ्री होगा तो क्या कहेंगे, पोलीसिपेलस कहेंगे, सॉरी यहाँ पोलीसिपेलस, यहाँ कहेंगे आपको पोलीपिटेलस, ठीक ना। इस तरह से आपको गेमोसिप्लस और पोली, जैसे आप इसे अरहुल में देखिएगा, अरहुल में आपको क्या है, आपको मिलेगा गेमोसिप्लस, उसका क्या होता है, फ्यूज रहता है, ठीक ना। ये आपको मिलेगा, तो इस तरह से आपका बहुत तरह का एग्जाम्पल है, सकते हैं। चलिए, अब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट का है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ पार्ट्स है। देखिए पुंकेसर, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टामेन, क्या कहते हैं, स्टामेन। पराकोष, पराकोष को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंथर, क्या कहते हैं इसे हम लोग, एंथर। ये हो गया आपका स्त्री केसर वाला भाग, इसे हम लोग स्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिल। क्या इसे हम लोग जयांग भी कहते हैं, पुमांग जयांग आपको आएंगे, ठीक ना, ये चीज आएंगे। ये क्या है, स्टामेन है, ये क्या है आपको, मेल वाला है, याद रखिएगा। और स्त्री केसर वाला पार्ट क्या है आपको, ये फीमेल वाला है, ठीक। चलिए, यानी ये क्या नर है, ये क्या आपको नर प्रजनन तंत्र है, और ये क्या आपको मादा प्रजनन तंत्र है, याद रखिएगा, ठीक। अब कह रहा है आपका पुंकेसर के दो भाग हैं, ठीक ना, पुंकेसर के दो भाग हैं।
दोनों भागों को क्या आप पहचान सकते हैं? पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए, पुंकेसर का चित्र है और स्त्री केसर के बारे में बात है, स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में, ठीक ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं दिया है डिटेल में, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब आप देखिएगा तो क्या है, ये परागकोश है, ये क्या है, परागकोश, ये फिलामेंट है, ये क्या है आपको, फिलामेंट है, ठीक ना। और ये क्या है आपका एंथर वाला पार्ट है, ये क्या है आपका एंथर वाला पार्ट है। ये हो गया आपका मेल पार्ट, ये क्या हो गया आपका मेल पार्ट, ठीक ना। तो इसे हम कहेंगे मेल पार्ट में, यानी अगर हम बता दें तो दो बात है, एक क्या है स्टामेन है, क्या है स्टामेन, स्टामेन में दो पार्ट, एक हो गया एंथर और दूसरा क्या हो गया फिलामेंट, ठीक ना, स्टामेन। और इसी स्टामेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुमंग, क्या कहते हैं पुमंग, ये हो गया आपका। और यही एंथर क्या होता है, जब ब्रस्ट होता है तो इससे क्या निकलता है आपका पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन पराग, पराग निकलता है, याद रखिएगा। और यही प्रक्रिया जब पोलन ग्रेन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पड़ जाता है, यही पोलन ग्रेन पराग क्या होगा, जब यहाँ स्टिग्मा पड़ जाएगा वर्तिकाग्र पर, क्या वर्ती काग्र पर किसी क्या इंसेक्ट वगैरह के द्वारा, ये क्या कहलाता है परागन की क्रिया कहलाता है, यही क्या करता है परागन या पोलिनेशन। अब पोलिनेशन के भी टाइप हैं, ठीक ना, चर्चा करेंगे। बर्ड्स के द्वारा ओरिंथोफिली, ठीक ना, इंसेक्ट के द्वारा इंटोमोफिली, तो बहुत सारे परागन के भी कारक हो सकते हैं। ये पुंकेसर के भाग हैं, आपको क्या है, ये पुंकेसर का भाग है, ठीक ना, ये आपका मेल है, मेल पार्ट है, ठीक। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं स्त्री। देखिए यहाँ पर ये क्या है वर्तिकाग्र, यही स्टिग्मा है, यही क्या है स्टिग्मा का पार्ट है, ठीक ना। ये है स्टाइल, ये है आपका स्टाइल इसे कहते हैं। और ये क्या है ओभड़ी, ये क्या है आपका ओभड़ी। देखिए ओभड़ी जब मैच्योर होगा होता है तो यही फ्रूट बनाता है, ध्यान रखिएगा, ओभड़ी क्या करता है फ्रूट बनाता है, ठीक। ये हो गया आपका स्त्री केसर का, स्त्री केसर का। और इसे हम अगर कंबाइंडली अगर हम कहें तो इसे हम कंबाइंडली हम कहेंगे क्या पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे, यानी पिस्टिल या कार्पेल की बात कहेंगे, पिस्टिल या कार्पेल की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या हो गया आपका स्टाइल हो गया, इसमें क्या हो गया आपका ओभड़ी हो गया, और इसमें क्या हो गया आपका स्टिग्मा हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं जयांग भी कहते हैं, उसे हम पुमांग कहे थे, और यहाँ पर हम क्या इसको हम जयांग कहेंगे, या फिर पिस्टिल कहेंगे, या फिर क्या है हम इसे कार्पेल भी कहेंगे, ओके। ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये सब क्या है आपका मादा प्रजनन तंत्र, ये क्या आपका मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपका, क्या फीमेल पार्ट हो गया आपका, ठीक, ये प्लांट में। अब देखिए जब इसी ओभरी वाले पार्ट को अगर आप कट कीजिएगा ब्लेड से सेक्शन से, तो ये बनाता है, ये आपको दिखेगा यहाँ पर अंदर में क्या कुछ ओव्यूल, जिसे हम कहते हैं बीजांड, जिसे हम क्या कहते हैं बीजांड। और यही बीजांड से आपका क्या बनता है सीड बनता है, क्या बनता है आपका सीड, बीज, याद रखिएगा, ठीक ना, यही बीजांड से आपका सीड बनता है। चलिए तो ये है अंडाशय, जो भी आपका क्या है आपका फीमेल वाला पार्ट जो बेसल पार्ट है वो क्या है अंडाशय है। और ये क्या है आपका स्टाइल वाला पार्ट है, और यहीं पर क्या है आपको, यहीं पर आपको पोलन ग्रेन आकर के, ये पोलन ग्रेन क्या होता है आपका आकर के यहीं पर आपका आता है पोलन ग्रेन, ठीक ना, पराग। और पोलन ग्रेन एंथर से कहां से ये आता है एंथर से, एंथर से, एंथर से पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर क्या होता है आपका स्टिग्मा पर होता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका परागन कहलाता है, क्या कहलाता है परागन। बीपीएससी भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर थ्रू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक। पोलिनेटिंग एजेंट भी आते हैं। चलिए वही बारे में बताया है, सेक्शन काट करके देखा गया, ठीक ना। ये हमने क्या किया एक पुष्प का अध्ययन कर लिया, चलिए ठीक। और बहुत कुछ ज्यादा नहीं इसमें, इस तरीके से हमने ये सब भाग देख लिया, हमने बाह्यदल देख लिया, पुमांग देख लिया, जयांग देख लिया, स्त्री केसर देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक।
ये आपका प्लांट का पार्ट था, इसमें मेन है, यानी सामान्य पौधे को वर्गीकृत हम करते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में। तना पर क्या है, पत्ती, पुष्प और फल होते हैं। सामान्यतः क्या, पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पेट्यूल्स और क्या होता है, लेमिना होता है। सीरा विन्यास है आपका यहाँ पर, ठीक ना। वेनलेट सिस्टम, जिसमें क्या है, जालिका रूपी है, और एक क्या है, समानांतर रेटिकुलेट है, और क्या है दूसरा आपका, पैरेलल वेनेशन है। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्ती फिर क्या करता है आपका, प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य के प्रकाश में, वायु और जल की उपस्थिति में। और जड़ का क्या काम है आपका, मिट्टी से क्या करता है, खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। जड़ आपका सपोर्ट करता है। जड़ दो तरह की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ और झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जालिका विन्यास आपको बता दिया। मूसला जड़ में कैसा होता है आपका, क्या कर रहा है, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ें क्या होता है, मूसला जड़ होती है। जबकि क्या होता है, समानांतर वाला में क्या होता है, समानांतर हम बता चुके हैं क्या, पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल क्या होता है, जनरली आपको मोनोकोट में होता है, उसके जड़ें क्या होता है, रिश्तेदार होता है। तना द्वारा क्या होता है आपका, दूसरे भाग में क्या होता है, जल और पत्तियों से क्या होता है, भोजन लेकर के प्लांट के दूसरे भाग तक पहुंचाता है। लीफ, फूल का हमने पात बता दिया, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। स्टामेन हो गया, पिस्टिल या कार्पेल हो गया, ठीक ना। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ठीक ना, ये हमने बता दिया। चलिए आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। एनसीईआरटी का बायो का, शायद मूवमेंट का है, ठीक ना, स्केलेटन सिस्टम का है, वो हम डिस्कस कराएंगे। चलिए तब तक के लिए हम इसे रोकते हैं यहीं पर। अगला दिन हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आते हैं। चलिए धन्यवाद।